हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको सर्कल की एक्सरसाइज नंबर 17A की रिमेनिंग क्वेश्चन कराऊंगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 55 आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्वेश्चन में क्या कहा है? इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है ये जो ओ है आपका फिगर में ये सेंटर है। एंगल ए बी पी 42 है। एंगल ए बी पी, ए बी पी में मिडिल में आप देखेंगे यहाँ बी अल्फ़ाबेट आ रहा है, दैट मीन्स ये बी कॉर्नर पे जो एंगल बन रहा है एंगल ए बी पी, दिस एंगल इज गिवन 42। ओ सेंटर है। अगर आपका ये ओ सेंटर है तो सेंटर से जाने वाली स्ट्रेट लाइन डायमीटर होती है, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ए बी जो है वो डायमीटर है। तो सबसे पहले आप इसी का यूज़ करेंगे, ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। ए बी जो है वो आपकी डायमीटर ऑफ सर्कल है। अब डायमीटर से बनने वाला सरकमफ्रेंस पे एंगल 90 होता है। तो डायमीटर के दो कॉर्नर्स हैं, एक है ए और एक है बी। बी से एक स्ट्रेट लाइन पी पर ज्वाइन हो रही है। ए से एक लाइन हम खुद ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। वी विल ज्वाइन ए एंड पी। तो कंस्ट्रक्शन लेंगे, ज्वाइन ए पी। ए पी को ज्वाइन करना है। एपी को ज्वाइन करने से आपका बेनिफिट ये होगा, डायमीटर से ये एंगल जो सरकमफ्रेंस पे बन रहा है हम इसे 90 यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है एंगल ए पी बी की वैल्यू 90 है, क्योंकि ये डायमीटर से बना हुआ एंगल है सरकमफ्रेंस पे। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, और 90 ना लिख करके आप राइट एंगल भी लिख सकते हैं। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ट्राइंगल ए बी पी यूज करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी ट्राइंगल की फिगर बना लेते हैं हम। ए बी इधर है आपका, पी इधर है। ये एंगल आपको 90 दिया है, ये एंगल आपका 42 डिग्री है। ये एंगल हम खुद फाइंड करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से। 90 प्लस 42 प्लस दिस एंगल, इसका नेम है पी ए बी एंगल। तो एंगल पी ए बी प्लस 90 डिग्री प्लस 42 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमने तीनों एंगलों का सम 180 ले लिया, और यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल यूज़ कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर एंगल पी ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले आप इन दोनों एंगल्स का सम फाइंड करेंगे। 90 प्लस 42 132 इक्वल टू 180 डिग्री। 132 को आप राइट हैंड पे लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल पी ए बी इक्वल टू 180 माइनस 132, और जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे 10 माइनस 2 विल बी 8, 17 माइनस 13 4। तो 48 डिग्री आंसर हो गया एंगल पी ए बी का। तो हमने एंगल पी ए बी फाइंड कर लिया। पी ए बी ये वाला एंगल, ये आपका 48 डिग्री का है। अब इसे फाइंड करने से हमारा बेनिफिट क्या हुआ है, फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना था पी क्यू बी। ये जो पी क्यू बी फाइंड करना है ये इसी 48 डिग्री की हेल्प से फाइंड होगा। इसमें आपको सेम सेगमेंट वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो यहाँ पर हम सेगमेंट पी बी यूज़ करेंगे, आर्क पी बी। आर्क पी बी का यूज़ करके हम यहाँ पर जो एंगल फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है उसे फाइंड करेंगे। किस तरह से, तो यहाँ पर आप आर्क पीबी से बनने वाले एंगल को देखें सरकमफ्रेंस पे। एक एंगल जो है पीबी आर्क से सरकमफ्रेंस पे क्यू कॉर्नर पे बन रहा है, पी क्यू बी ये वाला एंगल, ये पीबी आर्क से बना हुआ एंगल है सरकमफ्रेंस पे। इसी तरह इसी सेम आर्क पीबी आर्क से एक एंगल और बन रहा है सरकमफ्रेंस पे, एंगल पी ए बी। ये भी सेम आर्क से बना हुआ एंगल है। पी बी आर्क से पी ए बी भी बन रहा है और पी बी आर्क से पी क्यू बी भी बन रहा है। तो दोनों की एंगल की वैल्यूज़ आपस में इक्वल होगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों एंगल सरकमफ्रेंस पे बन रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे जो एंगल पी ए बी है वही सेम वैल्यू आपकी एंगल पी क्यू बी की भी होगी। दैट मीन्स एंगल
दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू 48 डिग्री। तो सेम आर्क से बने हुए एंगल थे, तो इसे हम बोलते हैं एंगल इन ए सेम सेगमेंट, एंगल इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करी है हमने, और यहाँ फर्स्ट पार्ट का आंसर हमें मिल गया 48 डिग्री। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है? सेकंड पार्ट में आपको जो फाइंड करना है, आप पहले उसे फिगर में देखेंगे, फिगर में किधर आ रहा है वो। तो यहाँ मैं इसको मैं यहाँ ये डॉटेड डॉटेड ज्वाइन कर रखी थी हमने। हमें जो एंगल फाइंड करना है सेकंड पार्ट में, क्यू पी बी। क्यू पी बी कहाँ पर है, चेक कर लेते हैं। क्यू पी बी ये वाला ट्राइंगल है जिसके अंदर क्यू पी बी एंगल आ रहा है। तो सबसे पहले हमें वर्क किस ट्राइंगल के अंदर करना है, इन ट्राइंगल क्यू पी बी। फिगर भी बना लेते हैं, रफ फिगर, साइड में एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, क्यू पी बी। आपको जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है क्यू पी बी प्लस पी बी क्यू, पी बी क्यू। इन दो एंगलों का सम फाइंड करना है आपने। बट यहाँ पर ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो हम वही प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। तो तीनों एंगलों को ऐड कर देंगे, एंगल क्यू पी बी ये वाला हो गया आपका, प्लस एंगल पी बी क्यू। पी बी क्यू में बी सेंटर मिल गया है तो ये वाला एंगल हो गया, और इसको लिखेंगे पी क्यू बी प्लस एंगल पी क्यू बी। सम ऑफ दीज थ्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल यूज़ कर रहे हैं। पी क्यू बी हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड करा था, पी क्यू बी आंसर इज 48। तो आप यहाँ पी क्यू बी हटाकर 48 पुट कर सकते हैं। तो एंगल पी क्यू बी, सॉरी क्यू पी बी ये हमें मालूम नहीं है, प्लस पी बी क्यू ये भी मालूम नहीं है, पी क्यू बी ये हमें मालूम है, इसे हटाकर हम 48 यूज़ करेंगे, इक्वल टू 180। अब 48 इधर आ जाएगा, तो एंगल क्यू पी बी प्लस एंगल पी बी क्यू इक्वल 180 माइनस 48। ये जो 48 प्लस का है ये इधर आकर माइनस में हो जाएगा। तो 180 में से 48 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 माइनस 8 2, और इधर रह जाएगा आपका 17, 17 माइनस 4 विल बी 13, 132 डिग्री। तो आपको जो चीज़ फाइंड करनी थी सेकंड पार्ट में, इन दोनों एंगलों का सम, वो हमने यहाँ फाइंड कर लिया है, एंगल क्यू पी बी प्लस एंगल पी बी क्यू इक्वल टू 132। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर सेकंड पार्ट का। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 56 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्वेश्चन में आपको फिगर गिवन है। क्वेश्चन में कहा है इन द गिवन फिगर M इज़ द सेंटर ऑफ ए सर्कल। इस फिगर में आपका M जो है वो सेंटर है सर्कल का। अब आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, ये जो M सेंटर है, यहाँ पर सेंटर पे ये एक एंगल बना हुआ है, ये एंगल हमें AMD फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में बोला है आपको फाइंड द आंसर ऑफ एंगल AMD इन टर्म्स ऑफ x। इस एंगल का आंसर x के टर्म्स में फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको M सेंटर दिया था, तो सेंटर से जो सरकमफ्रेंस पे ये लाइन जा रही है AM, ये रेडियस है आपकी, क्योंकि सेंटर से सरकमफ्रेंस तक रेडियस कहलाता है। ये लाइन भी सेंटर से सरकमफ्रेंस तक है MD, तो ये भी एक रेडियस है। तो आप यहाँ पर दोनों रेडियस की हेल्प लेंगे तो और ट्राइंगल यूज़ करेंगे, ट्राइंगल AMD। ये दोनों आपस में इक्वल लेंथ की होंगी बिकॉज दीज टू आर द रेडियस। तो हमें फर्स्ट पार्ट के लिए ट्राइंगल AMD में वर्क करना है, इन ट्राइंगल AMD। फिगर बना लेता हूँ मैं यहाँ अलग से, AMD ट्राइंगल, A इधर है, M इधर है, D इधर है। M जो था वो सेंटर पे था, एंड M जो है वो सेंटर है, A सरकमफ्रेंस का पॉइंट है, D भी सरकमफ्रेंस का पॉइंट है। तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक ये रेडियस कहलाएगी, MD भी एक रेडियस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AM और MD की लेंथ बराबर बराबर होगी बिकॉज दीज टू आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ये एक ही सर्कल की रेडियस है, इसलिए इनकी वैल्यू बराबर ली जाएगी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, यहाँ पर आपको x डिग्री का एंगल गिवन था। अब MD वाली साइड जो है इसके ठीक अपोजिट में x डिग्री का एंगल है, तो जो दूसरी इक्वल साइड है AM, उसके ठीक अपोजिट में भी आपका x डिग्री का ही एंगल होगा। तो आप बोलेंगे AM
के अपोजिट वाला एंगल, ए एम के अपोजिट, ए एम साइड ये थी, इसके ठीक सामने डी कॉर्नर वाला एंगल है एंगल ए डी एम। एंगल ए डी एम इज इक्वल टू, एम डी साइड के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एम डी साइड ये वाली है, इसके ठीक अपोजिट में ए कॉर्नर वाला एंगल है डी ए एम, एंगल डी ए एम। दोनों एंगल्स की वैल्यू बराबर होगी, कितनी कितनी, ये x था तो ये वाला भी x हो जाएगा, क्योंकि जिस ट्राइंगल में दो साइड बराबर होती हैं उसके अपोजिट वाले एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है, जो एंगल सामने आते हैं, एंगल सामने मीन्स अपोजिट, किसके सामने, जो एंगल सामने आते हैं इक्वल साइड्स के, वो आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी यूज़ करी। अब हम यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, x प्लस एंगल ए एम डी इक्वल टू 180 डिग्री। इसी ट्राइंगल में हमने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करी, तो यहाँ हम लिख देते हैं वी आर यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। ये वाला एंगल x प्लस ये वाला एंगल x प्लस ये ए एम डी हमें मालूम नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। सम ऑफ ऑल दीज थ्री एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। x प्लस एक्स हो गया आपका 2x प्लस ए एम डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 2x आप इधर ले आएंगे तो 180 माइनस 2x हो जाएगा। तो आपको फाइनली फर्स्ट पार्ट का आंसर मिल गया, ए एम डी इज इक्वल टू 180 माइनस 2x। तो क्वेश्चन में ये कहा था एक्सप्रेस ए एम डी इन टर्म्स ऑफ x, तो ये हमारा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, एक्सप्रेस एंगल ए बी डी इन टर्म्स ऑफ y। तो ए बी डी एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है आपका ए बी डी। आपको इसका आंसर फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ y। y देखेंगे y कहाँ पर है, y ये वाला एंगल है आपका। ये एंगल y जो है ये आपका ट्राइंगल ए सी, यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट नेम नहीं है, मैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट नेम ले लेता हूँ, लेट्स से दिस इज़ एन अल्फ़ाबेट। ए सी एन ट्राइंगल में y आ रहा है आपका, ए सी एन ट्राइंगल में y है, यहाँ पर आपको 90 डिग्री दिया हुआ था। अगर आप ध्यान से देखें फिगर में यहाँ 90 दिया है और क्वेश्चन की हेडिंग में भी बोला है कॉर्ड ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो कॉर्ड आपस में परपेंडिकुलर दी हुई हैं, ए बी और सी डी कॉर्ड, तो यहाँ पर भी 90 है, दैट्स वाई अदर साइड भी आपकी यहाँ पर 90 होगी। तो हम यहाँ पर ए सी एन ट्राइंगल की हेल्प लेंगे सेकेंड पार्ट के लिए। वी विल यूज़ ट्राइंगल ए सी एन। इन ट्राइंगल ए सी एन आपके पास दो एंगल्स की वैल्यू फिगर में ऑलरेडी गिवन है। अगर हम फिगर देखें कुछ इस तरह बन रही है, ए इधर है आपका, यहाँ पर एन है, यहाँ पर आपका सी। ये वाला एंगल 90 है क्योंकि यहाँ बोला था क्वेश्चन में दोनों कॉर्ड आपस में परपेंडिकुलर है, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों पर 90 डिग्री का एंगल है। या इधर आपका ए वाले वर्टेक्स पे y दिया है, तो हम यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, y प्लस 90 डिग्री प्लस थर्ड एंगल की वैल्यू नहीं पता है तो इसका नेम लिखेंगे ए सी एन, एंगल ए सी एन इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। अब आपको क्या करना है, दोनों वैल्यूज़ y और 90 राइट हैंड पर ले आए, तो एंगल ए सी एन का आंसर 180 माइनस 90 माइनस y, ये आ जाएगा 90 माइनस y। तो यहाँ पर हमने ए सी एन का आंसर फाइंड कर लिया, ये वाला है एंगल ए सी एन। आप इसे ए सी एन बोलो या फिर आप इसे ए सी डी भी कह सकते हो, एन तक ना ले जा करके हम ये सी एन ना कह करके सी डी भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो ए सी एन बोल दो या फिर ए सी डी बोल दो, तो और करके लिख देते हैं। हमारा जो आंसर आ गया वो ए सी एन भी कह सकते हैं हम इसे, या फिर ए सी डी भी कह सकते हैं। ए सी डी का आंसर आ गया 90 माइनस वाई। अब आपको यहाँ आर्क की हेल्प लेनी है। सर्कल का आर्क देखें, आर्क ए से डी तक का, ये वाला आर्क यूज़ करेंगे, ए टू डी आर्क। इस ए डी आर्क से दो एंगल सरकमफ्रेंस पे बने हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखिए, ए डी आर्क से पहला एंगल जो सरकमफ्रेंस पे बन रहा है वो है आपका ए कॉर्नर से एक लाइन बी पर आ रही है
और एक डी कॉर्नर से लाइन बी पर आ रही है। तो पहला एंगल जो सरकमफ्रेंस पे बना ए डी वाले आर्क से वो है एंगल ए बी डी। तो आप बोल सकते हो जो वैल्यू एंगल ए बी डी की होगी वही वैल्यू दूसरे एंगल की होगी जो ए डी आर्क से बन रहा है। तो ए डी आर्क से एक एंगल और बन रहा है सरकमफ्रेंस पे, ए कॉर्नर से एक लाइन ये आई सी पर, दूसरी डी कॉर्नर से आई, आर्क ए डी का जो दूसरा कॉर्नर डी वाला है वहाँ से भी एक लाइन आ रही है सी पर। तो ये वाला एंगल आपका सरकमफ्रेंस पे बना ए डी आर्क से, तो इसका नेम है ए सी डी एंगल। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों एंगल्स की वैल्यू आपस में बराबर होगी, ए बी डी और ए सी डी, इन दोनों के आंसर बराबर होंगे। ए सी डी हमने फाइंड कर रखा है यहाँ पहले से ही, तो ए बी डी का भी आंसर यही होगा, दोनों की वैल्यू 90 माइनस वाई होगी क्योंकि ये सेम आर्क से बन रहे हैं। तो हम इसे बोलेंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी हमें यहाँ यूज़ करनी है, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ कर ली हमने। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, क्वेश्चन में क्या बोला था आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है ए बी डी इन टर्म्स ऑफ वाई। तो हमारा ए बी डी का आंसर अब फाइंड हो गया वाई के टर्म्स में, 90 माइनस वाई आ गया। तो ये एंगल हमें मिल गया 90 माइनस वाई। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, क्वेश्चन में बोला था प्रूव दैट एक्स इक्वल टू वाई। आपको प्रूव करना है पार्ट नंबर 3 में, टू प्रूव। पहले आप लिखो प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है एक्स और वाई बराबर बराबर है। अब आप प्रूफ पुट करेंगे। प्रूफ में आपको सबसे पहले हेल्प जो लेनी है वो लेनी है एंगल ए एम डी की, ए एम डी एंगल की हेल्प लेनी है। एंगल ए एम डी जो है वो सेंटर पे बना हुआ एंगल है, कौन से आर्क से, ए डी आर्क से। तो एंगल ए एम डी जो है वो डबल होगा एंगल जो रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पे बन रहा है। हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, ये एक सर्कल है, सर्कल का आर्क ए डी यूज़ कर रहे हैं हम। ए डी आर्क से एक तो एंगल सेंटर पे बना जिसका नेम है एंगल ए एम डी, और दूसरा एंगल ए डी आर्क से सरकमफ्रेंस पे बना जिसका नेम है ए बी डी। तो आप यहाँ मेन फिगर में देख लेंगे, ए एम डी ये वाला एंगल है, ए बी डी ये वाला एंगल है। ये सेंटर पे बना हुआ एंगल है ए डी आर्क से, और ये सरकमफ्रेंस पे। तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी, एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल एट द रिमेनिंग सरकमफ्रेंस, एंगल एट रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। तो ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज़ करी, एंगल एट सेंटर जो है वो ए एम डी है, डबल ऑफ एंगल एट द रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था ए बी डी, तो यहाँ ले लेंगे हम एंगल ए बी डी। अब ए एम डी का आंसर हमने यहाँ फाइंड करा था, इसका यूज़ करते हैं 180 माइनस 2x इक्वल टू 2 इंटू ए बी डी का आंसर हमने ये फाइंड करा है यहाँ पर ए बी डी। तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो ब्रैकेट में यूज़ करेंगे 90 माइनस वाई। अब 2 की मल्टीप्लाई दोनों से करनी है ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म से, तो 2 इंटू 90 हो जाएगा 180 माइनस 2 इंटू वाई हो जाएगा 2y। तो 180 माइनस 2x लेफ्ट हैंड पे एज इट इज रहेगा, लेफ्ट हैंड पे 180 राइट हैंड पे 180 कैंसिल, माइनस का 2x इक्वल टू माइनस का 2y। अब ये माइनस का 2 और x इनके बीच में कोई साइन नहीं आ रहा, तो दो चीज़ों के बीच में कोई साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई वाला -2 जब इधर आएगा तो लेफ्ट हैंड पे तो रह जाएगा x, और लेफ्ट हैंड का -2 राइट हैंड पे आके डिवाइड में आ जाएगा। अब डिवाइड में -2 और ऊपर भी -2 कैंसिल, तो यहाँ पर आपका रह जाएगा राइट हैंड पे y। तो फाइनली हमें आंसर मिल गया x इज इक्वल टू वाई। तो जो चीज़ आपको प्रूव करनी थी वो आपकी हो गई, तो हम लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 57 करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द नेक्स्ट एक्सरसाइज।